तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसा काम किया जो पाकिस्तान के जले पे नमक छिड़कने का जैसा है। और दोस्तों ये है एक ऐसे हथियार को लेके जो पाकिस्तान 2018 से खरीदने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान हासिल नहीं कर पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अन्य देशों के द्वारा पाकिस्तान के सामने ही इन हथियारों को खरीदा जा रहा है और पाकिस्तान देखने के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ T-129 अटैक हेलीकॉप्टर को लेके। आप सब लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान ऐसे 30 हेलीकॉप्टरों को टर्की से खरीदना चाहता था। पहली बार 2017 में पाकिस्तान के तरफ से ऐसे हेलीकॉप्टरों को खरीदने के इंटरेस्ट जताया गया, जबकि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 25 मई 2018 के दिन पाकिस्तान और टर्की के बीच में 30 ऐसे हेलीकॉप्टरों को लेके एक समझौता भी हुआ। खबरों में यह भी बताया गया कि इसका लागत करीबन 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास है। लेकिन दोस्तों टर्की द्वारा हेलीकॉप्टर देने का इच्छा होने के बावजूद पाकिस्तान इसे हासिल नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाला इंजन, जिसे लेके अमेरिका के तरफ से एक्सपोर्ट लाइसेंस देने से मना कर दिया गया और इन इंजनों का इस्तेमाल करके टर्की पाकिस्तानों को ऐसे हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ हाल ही में अमेरिका के द्वारा एक्सपोर्ट लाइसेंस को लेके एक ऐसा परमिशन दिया गया जो पाकिस्तान के जले के ऊपर नमक छिड़कना जैसा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के तरफ से फिलीपीन को ऐसा हेलीकॉप्टर बेचने के लिए इंजनों को एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी कर दिया गया और इसके बाद अब टर्की आसानी से फिलीपीन को ये हेलीकॉप्टर बेच सकता है। और दोस्तों इसके बाद आप समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा तिलमिलाहट शुरू हो गया होगा। दोस्तों हाल ही में टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के हेड सरदार दमिर के तरफ से भी इन बातों का जानकारी दिया गया है और उनके द्वारा दिया गया जानकारी के मुताबिक वाशिंगटन के तरफ से फिलीपीन को बेचे जाने वाले 6 हेलीकॉप्टरों के इंजन के एक्सपोर्ट के परमिशन दे दिया गया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टर्की के T-129 हेलीकॉप्टर है, इसमें T-800A4 नामक एक इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेसिकली अमेरिकी कंपनी हॉर्नवेल और ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से निर्माण किया गया है। और ऐसे इक्विपमेंटों को एक्सपोर्ट करने से पहले आवश्यकता यह है कि इन कंपनियों के ओनर देशों के द्वारा इसे रिलेटेड परमिशन दिया जाए। दोस्तों फिलीपीन के T-129 हेलीकॉप्टर के खरीदने के डिसीजन को अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान से काफी बाद में लिया गया। 2018 के 7 दिसंबर के दिन फिलीपीन के तरफ से अनाउंस किया गया कि फिलीपीन द्वारा टर्की से ऐसे 6 हेलीकॉप्टरों को परचेस किया जाएगा, जिसके लिए बताया यह भी गया कि फिलीपीन और टर्की के बीच में एक समझौता भी हो चुका है और अब तक इसके ऊपर खाली एकमात्र बाधा ये एक्सपोर्ट लाइसेंस ही था। इवन दोस्तों इस एक्सपोर्ट लाइसेंस के बाद टर्की और पाकिस्तान दोनों ही ये आशा करके बैठा हुआ है कि अमेरिका के तरफ से पाकिस्तान को सप्लाई किए जाने वाले हेलीकॉप्टरों के एक्सपोर्ट लाइसेंस को भी जारी कर दिया जाए। पर दोस्तों इसका संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में रिश्ता काफी बिगड़ चुका है। जबकि दूसरी तरफ अगर फिलीपीन के कंडीशन को देखा जाए तो फिलीपीन एक ऐसा अमेरिकी साथीदार देश है जो चाइना के खिलाफ भी एक तरीके से अमेरिका के पक्ष में है। दूसरी तरफ अगर चाइना के मुद्दे को उठाया जाए तो पाकिस्तान के तरफ से हमेशा झुकाव चाइना के तरफ ही रहता है और इस वजह से संभावित अमेरिका के द्वारा ऐसा सेम एक्सपोर्ट लाइसेंस पाकिस्तान के लिए जारी करने का चांसेस कम ही है। दोस्तों अब चलिए टर्की का ये T-129 हेलीकॉप्टर के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों ये जो T-129 हेलीकॉप्टर है ये असल में ट्विन इंजन टेंडम सीटेड मल्टी रोल ऑल वेदर अटैक हेलीकॉप्टर है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये कोई टर्की का डिजाइन किया या डेवलप किया हुआ हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के तरफ से डेवलप किया हुआ अगस्टा 129 हेलीकॉप्टर का ही टर्किश लाइसेंस वर्जन है। मतलब खाली हेलीकॉप्टर का इंजन नहीं बल्कि पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ही इंपोर्टेड है, जिसे टर्की द्वारा सिर्फ निर्माण किया जा रहा है। टर्की के कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी के साथ समझौते के तहत टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा इन हेलीकॉप्टरों को टर्किश आर्म फोर्सेस के लिए बनाया जा रहा है, जो बेसिकली एक एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर के साथ साथ रिकॉनेशन मिशन का हेलीकॉप्टर है, जो हाई और हॉट क्लाइमेट में काम कर सकता है। इन हेलीकॉप्टरों को लेकर टर्की के तरफ से 30 मार्च 2007 के दिन जानकारी दिया गया कि अगस्टा वेस्टलैंड के साथ मिलकर कोर डेवलपमेंट के प्रोसेस में करीबन 51 ऐसे हेलीकॉप्टरों को इनिशियली टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा असेंबल किया जाएगा, जबकि ऑप्शन में और ऐसा 40 हेलीकॉप्टर भविष्य में जुड़ सकता है। 7 सितंबर 2007 के दिन टर्की के कंपनी TAI और अगस्टा वेस्टलैंड के बीच में 1.2 बिलियन के एक समझौते के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ। दोस्तों इसके बाद 22 जून 2008 में और एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत इसे टोटली फॉर्मलाइज किया गया और साथ में ये भी घोषणा किया गया कि टर्किश कंपनी TAI के तरफ से इसका कुछ इक्विपमेंटों को डेवलप किया जाएगा, जिनमें मिशन कंप्यूटर, एवियोनिक्स, वेपन सिस्टम, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट और हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले जैसे इक्विपमेंट शामिल होगा। इसके अलावा एक समझौता ये भी हुआ कि हेलीकॉप्टर के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजन को अंडर लाइसेंस टर्की में निर्माण किया जाएगा और इस समझौते के तहत ही इन इंजनों को चुना गया। दोस्तों बाद में एक
तरीके से टर्की को इन हेलीकॉप्टर रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी मिला, जिसके तहत टर्की कुछ लिमिटेड कंडीशन के साथ इन हेलीकॉप्टरों को अन्य देशों को बेच भी सकता है और हेलीकॉप्टरों के मार्केटिंग भी कर सकता है। पर उसके लिए टर्की को कुछ परमिशन का आवश्यकता है, खास करके इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन के एक्सपोर्ट की परमिशन। दोस्तों दूसरी तरफ टर्की इस झंझट से बाहर निकलने के लिए अपना एक खुद का इंजन का भी डेवलपमेंट कर रहा है, जिसे लेके पिछले साल ही टर्की के द्वारा बयान दिया गया था कि इंजन का डेवलपमेंट लगभग समाप्त हो चुका है और टर्की इसे अपने हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल करेगा। दोस्तों अब तक टर्की के द्वारा ना ही इंजनों को हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल करके फ्लाई किया गया और ना ही कोई प्रॉपर टेस्ट किया गया। पर अगर देखा जाए तो टर्की इस प्रयास में जोड़ तोड़ तरीके से लगा हुआ है कि कैसे टर्की के ऊपर लगा हुआ इस प्रतिबंध से हटके टर्की आगे बढ़ सके। इवन दोस्तों अगर इंजनों को लेके इतना बड़ा सक्सेस टर्की को मिला होता तो एक्सपोर्ट लाइसेंस को लेके टर्की द्वारा इतना मुशक्कत नहीं किया गया होता। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए इवन ये भी बता दूं कि खाली इंजनों को लेके नहीं बल्कि कई सारे अन्य इक्विपमेंट भी है जो टर्की की तरफ से अगस्टा वेस्टलैंड से या अन्य देशों से हासिल करके इन हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल किया जा रहा है और भविष्य में उसे लेके भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान जैसे देशों को देखा जाए तो असल में पाकिस्तान की तरफ से ऐसे हेलीकॉप्टरों को परचेस करने का इरादा तब बनाया गया जब पाकिस्तान को ये महसूस होने लगा कि भारत के इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट इतने तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से भारत अपने हेलीकॉप्टरों का डेवलपमेंट कर रहा है इसका काउंटर पाकिस्तान नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के द्वारा अपने हेलीकॉप्टर के बेड़े को मजबूत करने के लिए सबसे पहले अमेरिका से AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टरों को परचेस करने का इरादा बनाया गया था। दोस्तों एक तरीके से ये परचेस समाप्त भी हो चुका था, लेकिन अमेरिका के द्वारा फाइनली हेलीकॉप्टरों के डिलीवरी को रोक दिया गया। इवन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कई सालों तक यह भी मुशक्कत किया गया कि कहां से पाकिस्तान एक बेहतर हेलीकॉप्टर खरीद सके। पर पाकिस्तान के सामने टर्की और चाइना के अलावा कोई देश बचा ही नहीं है जहां पे पाकिस्तान अपने झोली फैला सके। इवन चाइना के हेलीकॉप्टर तो पाकिस्तानी आर्मी में कुछ साल टेस्ट भी हुआ, लेकिन फाइनली इसका क्वालिटी देख के पाकिस्तान के द्वारा भी इसे नकार दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से 2017 में हेलीकॉप्टरों को परचेस करने का इरादा बनाया गया, लेकिन अब तक सिर्फ इतना ही हो सका कि पाकिस्तान टर्की को हेलीकॉप्टर को लेके समय पे समय देता जा रहा है। दोस्तों इंडिया के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को काउंटर करने का इतना क्षमता तो इन हेलीकॉप्टरों के पास नहीं है, क्योंकि कई सारे मामलों में ये हेलीकॉप्टर इंडिया के इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के तुलना में काफी पीछे है। पर अगर इन हेलीकॉप्टरों के स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो ये भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के जैसे 2 क्रू से ऑपरेट होने वाला हेलीकॉप्टर है और इसका लंबाई 13.45 मीटर मतलब 44 फीट 2 इंच के आसपास है, जबकि इसका हाइट 3.4 मीटर मतलब 11 फीट 2 इंच के आसपास है और इसका एमटी वेट करीबन 2350 किलोग्राम है। हेलीकॉप्टर के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 5000 किलोग्राम और इसमें 2 CTS 800 4A टर्बोशाफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 1360 हॉर्स पावर के आसपास है। हेलीकॉप्टर का मेन रोटेटर का डायमीटर करीबन 11.9 मीटर मतलब 39 फीट 1 इंच के आसपास है, जबकि इसका एरिया करीबन 111.22 मीटर स्क्वायर मतलब करीबन 1972 स्क्वायर फीट के आसपास है। हेलीकॉप्टर के मैक्सिमम स्पीड 278 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका क्रूजर स्पीड 269 किलोमीटर पर आवर है। हेलीकॉप्टर का रेंज 561 किलोमीटर और इसका फेरी रेंज करीबन 1000 किलोमीटर के आसपास है, जबकि इसका सर्विस सीलिंग 6096 मीटर और रेट ऑफ क्लाइंब 14 मीटर पर सेकेंड है। दोस्तों हेलीकॉप्टर में मेन गन के रूप में एक M197 20 मिलीमीटर के 3 बैरल वाला रोटेटरी कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इनिशियली 500 राउंड रहता है। दूसरी तरफ इसमें 4 हार्ड पॉइंट है, जिसके सहारे मैक्सिमम 4 रॉकेट पोर्टों को लगाया जा सकता है, जिनमें आइदर 38 81 मिलीमीटर के रॉकेट या 76 70 मिलीमीटर के अनगाइडेड रॉकेट रह सकता है। जबकि इसके अलावा इन एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट में 12.7 मिलीमीटर के मशीन गन पोर्ट को भी लगाया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ इन हेलीकॉप्टरों के द्वारा मिसाइलों को भी कैरी किया जा सकता है, जिनमें AGM-114 हेलफायर मिसाइल, BGM-71 टो मिसाइल, हाइड्रा 70 रॉकेट, स्पाइक ER जैसे मिसाइल और कुछ टर्की द्वारा निर्मित एंटी टैंक एंटी आर्मर मिसाइल भी शामिल है। दूसरी तरफ इसके अलावा इसमें एयर टू एयर मिसाइल के रूप में M92 स्ट्रिंगर या फिर मिस्ट्रल या फिर M9 साइड वाइंडर जैसे मिसाइलों को लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।